तस्य गंगा प्रवहति देवोऽपि संस्कृतं कथयति। आज 51वें श्लोक की चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद अर्जुन कुछ सवाल करेंगे। अर्जुन के सवालों की चर्चा आगे श्लोक में। आज के श्लोक में भगवान कृष्ण बताते हुए कह रहे हैं, चूंकि चर्चा समत्वम योग उच्यते से शुरू हुई थी और चर्चा योगः कर्मसु कौशलम पर भी पहुंची थी, तो बात हुई थी कि समता में जो रहने वाले लोग हैं उनका होगा क्या, उनका परिणाम क्या होगा, उनका रिजल्ट क्या होगा, वो जाएंगे कहाँ। भगवान इसमें बताते हैं कि जो समता में लोग होंगे, ऐसे मनीषी लोगों का परिणाम क्या होगा, वो कहाँ पहुंचेंगे, किस स्थान को प्राप्त करेंगे, किस पद को प्राप्त करेंगे। तब भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि कर्मजम बुद्धियुक्ता ही कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः फलम त्यक्त्वा मनी जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म बंध पदम गच्छन्त्यनामयम्। तो यहाँ देखिए एक क्रियापद है गच्छन्ति, गम धातु का लटलकार प्रथम पुरुष का बहुवचन। इसका मतलब यह गच्छन्ति यह बता रहा है कि जो इसका कर्ता होगा वह भी कोई बहुवचनांत होगा। तो मनीषिणा दिखने में तो आपको भले ही रामः की तरह एक वचनांत लग रहा हो, लेकिन इसका रूप चलेगा मनीषी, मनीषिणौ, मनीषिणः। इसका मतलब यह कर्ता इस क्रिया से जुड़ेगा और अर्थ बनेगा मनीषिणः गच्छन्ति, मनीषिणः। तो जो मनन करे, जो चिंतन करे, जो विचार करे, उसको हमारे संस्कृत शास्त्रों में मनीषी कहते हैं। इसीलिए हम लोग अपने ऋषियों को, मुनियों को मनीषी कहते हैं। आपने व्याकरण शास्त्र में पढ़ा होगा, हम लोग पाणिनि लेखक हैं ऐसा नहीं बोलते, पाणिनि मुनि कहते हैं ना। इसीलिए पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को हम मुनित्रय कहते हैं। अर्थात पहले लोग कुछ भी लिखते थे, कुछ भी बोलते थे, कुछ भी कहते थे, सोचते थे तो मनन करके बोलते थे। तो जिनमें मनन सामर्थ्य हो, जिनका मन अपने अंडर में हो, जो मन को कंट्रोल में रखें, वो मनीषी हैं। और मनीषा का एक अर्थ होता है बुद्धि। मनीषा माने बुद्धि, मनस धन ईशा मनीषा। तो आप ये देखेंगे मनीषा का अर्थ है बुद्धि, और मनीषा जिसमें हो, बुद्धि जिसमें हो, वो मनीषी हैं। तो मनन चिंतन करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं उनको हम मनीषी कहते हैं। अब मनीषी, मनीषिणः गच्छन्ति, मनीषी लोग जाते हैं कहाँ, तो एक कोई कर्ता भी होगा। तो ये कर्ता हुआ मनीषिणः और क्रिया हुई गच्छन्ति और कर्म हुआ पदम ना, पदम गच्छन्ति। और इस पदम का एक विशेषण दिया, कैसा पद, बोले अनामयम पदम, अनामयम पदम। आमय माने होता है रोग, आमय माने रोग, और अनामय माने जहां रोग ना हो, जहां व्याधि ना हो, जहां कष्ट ना हो। तो अनामय पद कहते हैं भाई रोग व्याधि कष्ट दुख सुख कुछ नहीं होगा, ऐसा स्थान तो परब्रह्म परमात्मा का ही हो सकता है। इसीलिए यह अनामयम पदम उस पद की बात कर रहे हैं जहां पर किसी भी तरह का कष्ट रोग व्याधि चिंता नहीं है। ऐसे अनामयम पदम गच्छन्ति, ऐसे अनामय पद को प्राप्त होते हैं कौन, मनीषिणः। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से। अर्जुन ने सोचा कि मान लीजिए हम समता को प्राप्त हो जाएंगे। एक श्लोक 48वें में हम लोगों ने पढ़ा था, भगवान ने सीख दी थी अर्जुन को कि योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो अर्जुन को ये सवाल होगा ना कि मान लीजिए हम योगस्थ हो करके कर्मों को करें तो हमको मिलेगा क्या। हर आदमी यही सोचता है, झा जी हम एमए करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, हम नेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, हम पीएचडी कर लेंगे तो हमको मिलेगा क्या। तो अर्जुन का भी मन में यह सवाल ना आ जाए, इसलिए भगवान ने परिणाम बताया कि यदि तुम मनन करोगे, समत्व बुद्धि में रहोगे,
योगस्थ होके कर्म करोगे और सिद्ध सिद्धियों समो भूत्वा हो जाओगे तो तुम्हारी गिनती भी मनीषियों में होने लगेगी और वो सारे मनीषी अनामयम पदम गच्छन्ति, तुम भी अनामय पद को प्राप्त हो जाओगे। यानी जब तक आप धरती में हैं तब तक राज्य सुख भोगेंगे, यदि आप युद्ध जीतते हैं तो। और मान लीजिए इस धरती को छोड़ना, चूंकि मृत्युलोक है, आज नहीं तो कल सबको जाना है, तो आपकी जो जगह होगी वो जगह अनामय पद होगा, अनामयम पद। अब इसे आप ऐसे समझिए झा जी, इस भारतवर्ष में, इस विश्व में, पूरे जगत में ऐसे भी तो बहुत सारे स्थान हैं जो बड़े सुंदर हैं, जो बहुत अच्छे हैं, जहाँ लोग जाना चाहते हैं, और ऐसे भी तो स्थान हैं जो बड़े बियावान हैं, जो बड़े खतरनाक हैं, जो बहुत भयावह स्थान हैं, भयावह जंगलें हैं, भयावह झीलें हैं, डरावनी जगहें हैं, भूतही जगहें हैं। बोलिए, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े मरुस्थल हैं जहाँ पर आप जाएं तो बिना पानी मर जाएं। ऐसे भी बहुत सारी जगहें हैं कि वहाँ की गर्मी से आप मर जाएं। पर स्विट्जरलैंड भी तो है, लंदन भी तो है, नैनीताल भी तो है, बद्रीनाथ केदारनाथ भी तो है, कश्मीर भी तो है। अर्थात इसी धरती में कुछ स्थान ऐसे हैं जो बड़े भयावह, खतरनाक और डेंजरस हैं, और इसी धरती में कुछ स्थान ऐसे भी हैं जो बड़े रमणीय हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े अच्छे हैं। तो आप देखिए, पूरी सृष्टि, इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ अनामय पद भी हैं, कुछ आमय पद भी हैं। अर्थात ऐसे स्थान भी हैं जो बड़े खतरनाक हैं, जहाँ जाना आप पसंद नहीं करते। जैसे हम लोग अपने कॉन्सेप्ट में भारतीय संस्कृति जिसे नरक कहती है, और भारतीय संस्कृति में स्वर्ग की भी कल्पना है। तो आप अनामयम पद को भगवान कहते हैं ऐसा पद जहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट, कोई रोग, कोई व्याधि, कोई चिंता नहीं होगी। ऐसे अनामय पद को प्राप्त करोगे। और यदि आप अपने कर्तव्य से भागते हो, युद्ध क्षेत्र को छोड़ते हो, अपने काम को नहीं करते हो, तो तुम आमयम पदम गच्छन्ति। ये कहा नहीं है उन्होंने, ये सिद्ध हो जाता है कि मनीषिणः अनामयम पदम गच्छन्ति। तो जो अज्ञानी हैं, जो धूर्त हैं, वो कहाँ जाएंगे? तो वो अनामय नहीं जाएंगे, आमयम पदम गच्छन्ति। समझ गए? तो भगवान तो मनीषी की बात करते हैं। अच्छा, ये मनीषिणः प्रथमा का बहुवचनांत है, तो भगवान ने एक चीज और कहा कि कैसे मनीषिणः है, तो उनका विशेषण दिया बुद्धियुक्ताः मनीषिणः। बुद्धियुक्ताः। अब देखिए, बुद्धियुक्ताः जो कैसी बुद्धि बताए हैं, पीछे के श्लोक आप पढ़िए तो भगवान किस बुद्धि से युक्त होने की बात कर रहे हैं? सम बुद्धि से युक्त होने की बात कर रहे हैं। एक तो समत्वम योग उच्यते उन्होंने कहा, फिर दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय दूरेण बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः। अब कह रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहाती है। देखिए 50वें में भी बुद्धि से युक्त कह रहे हैं, बुद्धि युक्तो शब्द 50वें श्लोक में भी आया है, और 51वें श्लोक में भी उन्होंने बुद्धि युक्ता पद को लिया। बुद्धि युक्ता माने सम बुद्धि से युक्त मनीषी। विसर्ग का लोप हो गया। बुद्धि युक्ता कौन? मनीषिणः। बुद्धि युक्ता कौन? तो जो 48वें श्लोक में भगवान ने समत्वम योग उच्यते कहा था, योगस्थः कुरु कर्माणि कहा था, संगम त्यक्त्वा कहा था, और सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा कहे थे। तो वहां भी, यहां भी वही कहते हैं कि फलम त्यक्त्वा। 48वें में जाओ, जहां लिखा है भगवान ने संगम त्यक्त्वा, मिला? योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, और यहाँ कहते हैं फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। यहाँ फल छोड़ने की बात कर रहे हैं। फल छोड़ने मतलब सेब केला छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। कौन वाला फल? तो लिखा है कर्मजम फलम। कैसा फल? कर्मजम फलम। कर्म से उत्पन्न होने, कर्मज माने जो कर्मों से आपका उत्पन्न होगा फल, उस फल को त्यक्त्वा माने त्याग करके बुद्धि युक्ता, जो समबुद्धि से युक्त मनीषी लोग हैं, वो अनामयम पदम गच्छन्ति, वो अनामय पद को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक बात और बहुत महत्वपूर्ण की है। क्या? जन्म बंध विनिर्मुक्ताः मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः कौन? तो जन्म बंध विनिर्मुक्ताः भी प्रथमा का बहुवचन है, मनीषिणः भी प्रथमा का बहुवचन है, और यहाँ विसर्ग का लोप हो गया, इसलिए ये भी प्रथमा का। तो बुद्धि युक्ताः कौन? मनीषिणः। जन्म बंध विनिर्मुक्ताः कौन? और जब तक आप जन्म बंध से विनिर्मुक्त नहीं होंगे तब तक अनामय पद को प्राप्त नहीं करेंगे। जिस आदमी का जन्म होगा वो धरती लोक में आएगा, और धरती लोक आमय लोक है।
आमयम पदम, समझ में आ रहा है? रोग व्याधि वाला है ये। आप धरती में रहेंगे तो आप सोचें अनामय पदम गच्छन्ति, नहीं हो सकता। तो आप ये बताइए, जन्म बंध से जब तक विनिर्मुक्त नहीं होंगे तब तक अनामयम पदम नहीं जाएंगे ना। जब जब आप चाहे राजा हो चाहे रंग हो, राजा भी तो बीमार होता है। क्या प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बीमार नहीं होते? क्या उनको हार्ट अटैक नहीं आता? बल्कि उनको तो ज्यादा बीमारी लगती है। अर्थात जब तक आपका जन्म होता रहेगा, जन्म के बंधन से मुक्त नहीं होंगे, तब तक अनामय पद जा नहीं सकते। इसीलिए मनीषिणा कहने के पहले भगवान ने कहा कि भाई ये कंडीशन है, जब तक जन्म बंध विनिर्मुक्ता नहीं होगा तब तक अनामयम पदम गच्छन्ति नहीं हो सकता। इसीलिए चौथी लाइन में अनामयम पद भेज रहे हैं भगवान। तीसरी में कहा कि तुमको जन्म के बंधन से विनिर्मुक्त होना है। जन्म बंध जो विनिर्मुक्त होगा वही अनामयम पद को प्राप्त होगा। तो जन्म बंध विनिर्मुक्ता मनीषिणः और बुद्धियुक्ता भी, तो बुद्धियुक्ता मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता मनीषिणः। अब जो कर्मजम फलम त्यक्त्वा, ये भी एक कंडीशन लगाई भगवान ने। यदि कर्म से, जा माने पैदा होने वाला, पंकज माने जैसे जो पंख में पैदा हो, नीरज में मतलब जो नीर से पैदा हो, वैसे कर्मज माने जो कर्म से पैदा हो। तो कर्म से आपका पाप भी पैदा हो सकता है, पुण्य भी होगा। तो पुण्य का भी फल आपको मिलेगा और पाप का भी फल आपको मिलेगा। और जब तक आपको कर्मज फल मिलता रहेगा तब तक आप जन्म बंध से मुक्त नहीं हो सकते। समझिएगा इसे। भगवान कर्मजम फलम त्यक्त्वा क्यों कहते हैं? जब तक कर्मों का फल, जैसे मान लीजिए आप पुण्य कर्म करें तो अच्छा फल तो मिलेगा, तो आप ब्राह्मण बन जाएंगे, अच्छे कुल खानदान में पैदा हो जाएंगे, आप शास्त्र पढ़ेंगे, विद्वान हो जाएंगे, ये पुण्य का फल है। लेकिन आमयम पदम में ही रहेंगे, अनामय पद नहीं जाएंगे। कर्मजम फलम को छोड़ने की बात भगवान इसलिए कर रहे हैं कि जब तक आप कर्म से उत्पन्न होने वाले पुण्य और पाप दोनों को नहीं त्यागेंगे तब तक आप जन्म बंध से विनिर्मुक्त नहीं होंगे। और जब तक जन्म बंध से विनिर्मुक्त नहीं होंगे तब तक अनामयम पदम को नहीं जाएंगे। बात समझ में आई? अर्थात भगवान ने कहा कि ये कंडीशन है आपको कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम, तो कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर। अब देखिए, कहना तो बड़ा आसान है झा जी, पर कर्म के फलों को त्यागने का कॉन्सेप्ट क्या है? आप कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ फल मिलना तो तय है। और जब कर्मजम फलम त्यक्त्वा की बात भगवान कर रहे हैं, ऐसे में अर्जुन को लगा कि यार जब हम कोई कर्म का फल ही छोड़ देंगे तो इसका मतलब हम अकर्मण्य हो जाएंगे। कर्म का फल तभी नहीं मिलेगा हम कोई कर्म ही ना करें। जब हमें कर्म का पुण्य और पाप दोनों नहीं चाहिए तो भाई कुछ तो मिलेगा। भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि मान लो कोई किसान खेत में बोवे, मेहनत करे, तो कुछ तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। पर एक होता है कि खेती करना और पर खेती करने के फल में आसक्त ना होना, ये दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। चूंकि 48वें श्लोक में लिखा संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति को त्याग करके। तो कर्मजम फलम त्यक्त्वा की बात हो रही कि कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों के प्रति जो हमारी आसक्ति है, जो ममता है, जो मोह है, जो वासना है, वो वासना छूटनी चाहिए। उस वासना को छोड़ेंगे नहीं तो देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में भी भगवान यही बता रहे थे कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो माने फलासक्ति नहीं होनी चाहिए। अब फलासक्ति नहीं होगी तो आप बचे रहेंगे, जन्म बंध विनिर्मुक्ता भी होंगे, ध्यान रखिएगा। अर्थात कर्मजम फलम त्यक्त्वा का भाव सिर्फ इतना ही है, ईश्वर के वचन नहीं तो आप अव्यवहारिक बात हो जाएगी, व्यवहार जगत में लागू नहीं होगी। आप कर्म करें और फल ना मिले। आप ये बताइए, कुछ भी काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप दौड़ें, आप प्रतिदिन दौड़ें, व्यायाम करें, प्राणायाम करें और कहें कि हमको फल नहीं चाहिए, ये तो मिलना है। आप समझिएगा इसे। कोई भी काम करें, मान लो आप कुछ भी कर रहे हैं, कर्मजम फलम तो मिलेगा ही मिलेगा, अच्छा बुरा कुछ भी मिलेगा। अब आप कहेंगे नहीं सर हम रोज 1 घंटा दौड़ेंगे लेकिन हमको फल नहीं चाहिए, हमको पतरवाइए नहीं,
हम जैसे हमारा पेट वैसे बना रहने दीजिए, हमको व्यायाम का फल नहीं चाहिए, क्योंकि कर्मजम फलम त्यक्त्वा की बात गीता में कही गई है। ये संभव नहीं है। आप कोई भी कर्म करेंगे उसका फल मिलना तय है, अच्छा हो या बुरा हो। भगवान का कर्मजम फलम त्यक्त्वा का भाव सिर्फ इतना है कि कर्मों से उत्पन्न होने वाले प्रत्येक फल की आसक्ति का, उस फल के प्रति जो मोह है, उस फल के प्रति जो हमारी वासना है, उस फल के प्रति जो हमारा लगाव है, एक तरह की अति अति बंधन है फल के प्रति, वो बंधन नहीं होना चाहिए। उस बंधन को त्यक्त्वा, आप समझ गए? इससे क्या होगा, आप कर्म में पूरा फोकस कर पाएंगे, अपने कर्मों पर पूरे लगन पूरी ताकत झोंक पाएंगे, और परिणाम पर आपकी एनर्जी लॉस नहीं होगी। आपकी ऊर्जा परिणाम को सोचने में जो लॉस होती है कि ये होगा फिर वो होगा, तो शेख चिल्ली जैसे आप परिणामों पर डूबेंगे नहीं। शेख चिल्ली की कथा आपने सुनी होगी, वो कहा कि फिर ये है, फिर ये घी बेचेंगे, फिर एक शादी करेंगे, फिर बकरी लाएंगे, फिर भैंस लाएंगे, फिर ये होगा, फिर बच्चे होंगे, फिर आप समझ गए उस कहानी से। अर्थात वो कहाँ डूब गया था? वो फलाशक्ति में डूब गया था। फल के प्रति इतना आसक्त हुआ कि फिर उसने कहा कि फिर हमारे बच्चों को जब हमारी पत्नी मारेंगे तो उसको मारेंगे 1 लात, और 1 लात मारा तो जो वो सपना देख रहा था वही घड़ा फूट गया और सारा उसका दूध दही घी बह गया। अर्थात कर्म पूरा नहीं हुआ। सारी कहानी शेख चिल्ली की इसी प्रवेश है। तो मानो भगवान उस शेख चिल्ली की कथा से आपको ये बताना चाहते हैं कि जब हमारी एनर्जी, जब हमारी ऊर्जा फल पर पूरी तरह से टिक जाती है तो उसका असर कर्म पर पड़ता है। तो भगवान कर्मजम फलम त्यक्त्वा की बात जो यहाँ कह रहे हैं, अथवा 48वें में जो संगम त्यक्त्वा कह रहे हैं, अथवा जो इसके पहले उन्होंने कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन कह रहे हैं, उन सबका एक ही चीज है। और यहाँ भी कहा पीछे वाले में कि कृपणाः फल हेतवा, कृपणाः फल हेतवा 49वें में देखिए, अर्थात जो फल के हेतु बनते हैं वो दीन होते हैं, कृपण होते हैं। 48वें में भगवान कहते हैं संगम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति त्याग करके कर्म करना। यहां फिर कह रहे हैं कि फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा। एक ही चीज को कई तरह से भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन, तुमको पूरा फोकस युद्ध करने में करना चाहिए, ना कि इसमें कि हम किसको मारेंगे, कौन हमें मारेगा, युद्ध हम जीतेंगे कि वो जीतेंगे, हमारी ओर के कितने लोग मरेंगे कि उनकी लोग के कितने लोग मरेंगे, सामने दुर्योधन है कि दुशासन है कि भीष्म पितामह है कि द्रोणाचार्य हैं। ये सब चीजें तुम्हारी सोच का विषय नहीं होना चाहिए। तुम्हारी सोच का विषय सिर्फ इतना होना चाहिए कि मुझे करना क्या है, हमारे कर्तव्य कर्म क्या है, और जो हमारे कर्तव्य कर्म हैं उन्हीं कर्मों के प्रति, उन्हीं कर्म। देखो भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि कर्म त्यक्त्वा। किसी भी श्लोक में देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते में भी भगवान ने कहा कर्म पर तुम्हारा अधिकार है। तो जो ईश्वर ये कह रहे हैं, जो जिस कृष्ण ने ये कहा कि कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, इसका मतलब कर्म को करना ही पड़ेगा आपको, कर्म करने से कभी नहीं रोक रहे हैं। और अर्जुन ने पहले अध्याय में सबसे पहले कर्म ही तो छोड़ा था। एक क्षत्रिय होने के नाते गांडीव रख देना, ये अपने कर्मों की तिलांजलि देना है। जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र के युद्ध में पहुंच चुका है और रण संग्राम में दोनों ओर की शंख ध्वनि बज चुकी है और युद्ध होने वाला है, ऐसे में आपका ये कहना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, गांडीव रख दिया, हाथ पैर कांपने लगे, रथ में बैठ गया, भगवान को यह पसंद नहीं है और किसी को भी ये पसंद नहीं होगा। ये तो वही बात हुई कि बारात पहुंच गई और दुल्हा कहा कि हम अब स्टेज मना चढ़ा। अब वो कहा कि भाई हम वरमाला नहीं, हम ब्याह नहीं करेंगे। तो आप उसको बाराती भी जूता मारेंगे, घराती भी मारेंगे, बोलो। और कृष्ण जैसे समझाने वाले लोग समझाने भी पहुंचेंगे। तो भगवान कृष्ण सारथी थे, तो सबसे पहले अर्जुन ने कृष्ण से मना किया कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम आए सामने, हम बताइए कैसे इनको मारें। तो भगवान ही शुरू हो गए वहीं पर। अच्छा हुआ कि उसने मना कर दिया युद्ध लड़ने से अर्जुन ने, तो गीता हम लोगों के पास तक आ गई, वरना कृष्ण भगवान के ही दिमाग में, उनके मुख में रहती और भगवान कृष्ण के ये सुंदर से वचन 18 अध्यायों वाली गीता 700 श्लोक हम लोगों तक नहीं पहुंचते। तो यदि आप भी कभी अर्जुन बनने की सोच रहे हों
तो ध्यान रखिएगा, युद्ध तो लड़ना ही पड़ेगा, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। अब भगवान कर्मजम फलम त्यक्त्वा क्यों कहे, समझ गए? कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर, माने कर्मों के फलों के प्रति जो आसक्ति है, जो वासना है, उसको त्याग कर कर्मों को करो, तो तुम जन्म बंध विनिर्मुक्ता भी तुम हो जाओगे, मनीषिणा भी तुम हो जाओगे, बुद्धियुक्ता भी तुम हो जाओगे। देखिए सारी चीजें जो जो गोला हो गए उनका अर्थ होगा। और फिर ये हो गया अनामयम पदम गच्छन्ति, हो गया अनामयम पदम गच्छन्ति। देखिए सबका अर्थ हो गया ना। कर्मजम बुद्धियुक्ता ही कर्मजम फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्त्यनामयम्। व्याकरण की दृष्टि से कहें तो गच्छन्ति और अनामयम में यण संधि हो गई, ई को यणच से, ई के स्थान पर या आदेश हो गया। ये जो या है गच्छन्ति के ता में जो ई थी उसके स्थान पर, और ये गच्छन्ति क्रियापद है और मनीषिणः करता है। इस मनीषिणः का विशेषण है बुद्धियुक्ता और जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जन्म बंध विनिर्मुक्ता भी प्रथमा का बहुवचन है जो मनीषिणः का विशेषण है, बुद्धियुक्ता भी मनीषिणः का विशेषण है, और कर्मजम विशेषण है फलम का। कर्मजम फलम, कर्मजम, और त्वा प्रत्यय का योग है, त्यज धातु से त्वा लगाएंगे त्यक्त्वा बनेगा, और त्वा के पहले द्वितीया लग जाती है, तो कर्मजम में भी द्वितीया है, फलम में भी द्वितीया है, ही एक अव्यय पद है। क्योंकि तुम समता में स्थित रहोगे तो अनामय पद को प्राप्त हो जाओगे, जन्म बंध के बंधन से मुक्त होकर, जन्म बंधन से मुक्त होकर के अनामय पद को प्राप्त कर लोगे। ऐसे बुद्धियुक्ता भी मनीषिणा को कहा, जन्म बंध विनिर्मुक्ता भी कहा, एक कंडीशन जोड़ दी भगवान ने, लेकिन कर्मजम फलम को त्यक्त्वा, कर्मजम फलम को, समझ गए? अब मेरे ख्याल से आप इस श्लोक को समझ गए होंगे, जो भगवान आपको भी कहना चाहते हैं भैया पूरा फोकस कहाँ करें, अपने कर्मों पर। हमें करना क्या है उस पर सोचो, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, सब कुछ करने की सोचो, कर्म करने की सोचो। इसका रिजल्ट क्या आएगा, पैसा कितना मिलेगा, नौकरी में क्या आएंगे तब क्या होगा, हमारा पद कितना बढ़ेगा, हमें प्रतिष्ठा कितनी मिलेगी, हमको लोग सैल्यूट कितने लोग करेंगे, हमारी पावर कितने बढ़ जाएगी। आप समझ गए? जब आप ये देखने के यार हम आईएएस बन जाएंगे, सारे लोग सैल्यूट करेंगे, पुलिस वाले हमारे साथ चलेंगे, हमको गाड़ी मिलेगी, हमको हारन मिलेगा, हमारा पावर बढ़ेगा, हमारा अधिकार बढ़ेगा, तो आप इधर ज़्यादा सोचेंगे, पढ़ेंगे कम, आप उसके लिए फल के प्रति ज़्यादा सोचेंगे, हो जाएगा तो फिर ऐसा करेंगे, फिर राजस्थान की किसी लड़की से शादी करेंगे, जम्मू कश्मीर जाएंगे, हवाई जहाज में चलेंगे, फिर ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ बंगला खरीदेंगे। आप समझ गए? तो भगवान क्या बताना चाहते हैं, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम फलम त्यक्त्वा, तभी जन्म बंध विनिर्मुक्ता होंगे और तभी आप बुद्धियुक्ता होंगे। यदि बुद्धियुक्ता नहीं होंगे तो जो बुद्धियुक्ता नहीं उनको भगवान मनीषिणा कहते ही नहीं, जो बुद्धियुक्ता वही मनीषिणा, और जो मनीषिणा वही जन्म बंध विनिर्मुक्ता। जो कर्मजम फलम त्यक्त्वा तभी जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जब कर्मज फल कर्म से उत्पन्न होने वाले फलों को आप त्याग नहीं सकते तब तक आपका जन्म होता ही रहेगा, और जब तक आप जन्म बंधन से बंधे रहेंगे, मुक्त नहीं होंगे, तब तक अनामय पद नहीं जा सकते। अनामयम पदम वही गच्छन्ति, अनामयम पदम वही गच्छन्ति जो जन्म बंध विनिर्मुक्ता भवन्ति। ठीक है, तो ये सारे पूरा श्लोक आप तक पहुंच गया हो गया, 51 श्लोक आपने पढ़ लिए। हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। संस्कृत